और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फुटर के ऊपर काम करेंगे और फुटर को कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है। इसके अलावा जो रीड मोर का ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको ऐड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेम्पलेट्स को देखें तो यहाँ पे आपको फुटर में आपको दिया हुआ है कॉपीराइट 2016 वर्डप्रेस ट्रेनिंग, और यहाँ पे फ्री ऑनलाइन वेब एजुकेशन सिस्टम और डिजाइन बाय आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, प्लस ये सारी चीजें यहाँ पे दी। तो इन चीजों को आपने कन्फिग कैसे करना है आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो डिजाइन बाय लिखा हुआ है, और ये देखते हैं ये क्या है, एक वेबसाइट दे दी गई है जो कि जिसने डिजाइन किया हुआ वहां पे इसकी एक वेबसाइट दे दी गई है, क्योंकि ये हमने फ्री में ये लिया था टेम्पलेट। सो अगर आपको कंप्लीट वर्जन चाहिए तो आप इसको परचेज करना पड़ता है। तो इन चीजों को जब आप रिमूव करते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाता है। तो उस एरर को भी कैसे कन्फिग करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर कंप्लीट हम देखेंगे कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूंगा, और उसके बाद जो है तो मैं इसकी राइटिंग स्टाइल वगैरह इसके ऊपर काम करूंगा। तो कलर में इसके ऊपर जो कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इस कलर जो हो वो मैं यहाँ पे जो मैंने ये कलर दिया है वही कलर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँ। तो इसके लिए क्या करना है हमने कि येलो यहाँ ऊपर थोड़ा येलो कलर्स के साथ थोड़ा सा दे देता हूँ, और साथ में ये वाला कलर्स के साथ ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से देखता हूँ फुटर है, फुटर में स्टाइल, और यहाँ पे देखें ये कलर दे दिया हुआ इसने। इस कलर को अगर फॉर एग्जांपल देखता हूँ कि हम येलो करें तो ये देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ सही है। तो यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। ये कितनी रो नंबर है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड 204 रो नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, सी, और सी में आपके पास से यहाँ पे एक्सएम, एक्सएम में आपके पास है जी htdocs, वर्डप्रेस, डब्ल्यूपी कंटेंट्स, थीम, बेसप्रेस, और यहाँ पे हमने क्या करना है स्टाइल। स्टाइल में जाते हैं, और स्टाइल में हमारे पास रो नंबर कितने जी, 204। टू जीरो और फुटर, फुटर का कलर यहाँ पे और बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे जो कलर है ये फ्रंट कलर है आई थिंक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए देखिए फोटोशॉप मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप ओपन है, और यहाँ से वेबसाइट भी ओपन करता हूँ, और यहाँ से फोटोशॉप कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, येलो कलर देता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लिया, फाइल न्यू फाइल ओपन करके अपने आई ड्रॉपर टूल यूज करना है, और आई ड्रॉपर टूल आ गया। यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ इसका, कोडिंग यहाँ से इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी की, एंड यहाँ पे जाके तो इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जरा। ओके, चेंज हो गया। अब इसके बीच का जो कलर है यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे लिंक भी दिए हुए, लिंक का कलर कैसे चेंज करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
और इसके जो बीच का कलर है उसको कैसे चेंज करते हैं, लिंक का कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो लिंक है इनको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल है, फुटर है, और फुटर में आपके पास बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, विड्थ है। फिर से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, लिंक कलर, फुटर टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन है और कलर है इसका। कर्सर यहाँ पे ये वाला कलर है। फर्स्ट टाइम को ढूंढना भी मुश्किल होता है लिंक कलर वगैरह को। ये आ गया यहाँ पे, और इसका स्टाइल जो है यहाँ पे ये नहीं बता रहा, और कलर बता रहे। चलो देखते हैं कि ये कलर आप अगर इसको 5 देते हैं, ये वाइट है और साथ का जो स्टाइलिंग है। ओके, यहाँ पे जी फुटर का कलर ये देख सकते हैं, लिंक कलर, इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ सही है। तो ये कहाँ पे देखते हैं, 242 में। तो इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, लिंक कलर ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, लाइन नंबर 242। और यहाँ पे जाके आपने लाइन नंबर 242 में जाना है, 242 फुटर, और यहाँ पे ये कलर है, इस कलर को हमने चेंज करना है। यहाँ से इस कलर को मैं देता हूँ ब्लैक, दे देता हूँ। यहाँ पे फोटोशॉप में जाके तो आपकी मर्जी, आप जो भी दे। तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर दे देता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जरा। ओके, अब सही है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक हो गया। अब एक काम करना है हमने कि इस फुटर का यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सर्च करके इस टेक्स्ट को चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये आपके पास है, फुटर के ऑप्शन में होगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पे फुटर को चूज कर लें। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास फुटर होगा, ये फुटर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँ मैं। क्लिक करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे है एसएम थीम्स है, लेआउट है और कॉपीराइट। तो एक चीज है यहाँ पे डिजाइन बाय, अब यहाँ पे डिजाइन बाय ये जो चीज है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, वर्चुअल अकेडमी .pk, और यहाँ पे लिंक भी यही दे देता हूँ, http और virtualacademy.pk। .pk और यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है थैंक्स, और रेफरेंस भी इसने दिया हुआ है।
यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरह इसने ये नाम दिया हुआ है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं थैंक्स टू लिख देता हूँ यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी .pk एंड यहाँ पे नाम देता हूँ तैमूर परवेज। इस लिंक को रिमूव कर दें। आप यहाँ पे लिंक ऐड कर लें बेशक और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ जरा कोई एरर तो नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इसने एक एरर दे दी है, देख सकते हैं। तो मेन कि जब भी आप इस तरह का कुछ चीज आप रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एरर दे देगा। इस एरर को कैसे कन्फिग करना है आज इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कन्फिग करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपके पास ये जो दिया हुआ जी यहाँ पे आपके पास PHP है। PHP इस डिव, ये जो डिव दिया हुआ है इस डिव के नीचे हम एक और डिव ऐड कर लेते हैं और वो डिव में ऐड करता हूँ यहाँ पे एक और डिव ऐड कर लेता हूँ स्टाइल इक्वल टू कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं जी इसके अंदर डिस्प्ले नन। ये डिस्प्ले नन कर दिया और इसी डिव को हम क्या कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ जी यहाँ पे ये डिव कहाँ पे, ये ओके। इसके नीचे मैं यहाँ पे से कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं जरा। तो फिर भी एरर आ रहा है। डिव स्टाइल डिस्प्ले नन। एक काम करता हूँ कि मैंने जो रेटिंग किया इसको बेशक नॉर्मल रहने दो और यहाँ पे इस डिव के नीचे डिव ऐड कर लेता हूँ डिव स्टाइल इक्वल टू डबल कोट डिस्प्ले नन। और यहाँ पे ये जो डिव है यही है और ये वाला डिव कौन सा है जी। चलिए इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड यहाँ पे जाके इसको जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ से वो देखें तो इसने क्या कर दिया, हाँ रिमूव कर दिया वहाँ से, देखें। अच्छा उसमें अगर एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में क्या होगा कि वो इस तरह का एरर दे देगा। अब हमने सिर्फ कॉपीराइट और यहाँ पे देखिए वर्चुअल अकेडमी का दे दिया और इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इसको आपको दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर यहाँ पे हम किसकी जगह कोई और ऐड करेंगे तो उसमें ये एरर दे देगा और ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो इसकी अगर आप रिमूव करते हैं तो ये रिमूव जो ही होगा तो ये एरर दे देगा और ये एरर आपसे ठीक नहीं होगा, बल्कि इस पे रिसर्च हो रही है कि इसको कैसे इस पे काम करना है, इसको कैसे रिमूव करना है। क्योंकि टेम्पलेट्स हम जो लेते हैं ये बेसिकली ये फुल वर्जन लेने के लिए और इस पे हर चीज़ कॉपीराइट अपना रखने के लिए हमें जो है तो ज़रूरी है कि हम इसको परचेज करें। तो अगर परचेज नहीं करते हैं तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इस पे काम कर सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे div अप्लाई कर देना है और जिससे डिस्प्ले नन कर देना है। तो ये आपसे यहाँ पे सेट हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब एक और चीज हम देखते हैं जी, जैसे कि यहाँ पे ये जो कलर है, मैंने कहा था ये कलर इसका चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इमेज है मेरे पास, इमेज में जाओ, इमेज में आपके पास है यहाँ पे बैक रीड मोर का ऑप्शन है और यहाँ पे और है हाँ बैक फुटर टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ फोटोशॉप में, ड्रैग करते हैं और इसको फोटोशॉप में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसका साइज, अब इसमें एक काम करते हैं कि इसमें जो कलर देना है वो कलर हमने देना था, ये वाला कलर है। कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे इसको जो कलर देते हैं आल्ट बैक स्पेस करके येलो कलर दे देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस करके इसको जूम करते हैं। यहाँ पे इसको कलर देता हूँ ये वाला, बल्कि इस पूरे को हम कलर ही वही दे देते हैं, कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ और इस सारे के सारे को कलर दे देते हैं ये वाला आल्ट बैक स्पेस, और यहाँ पे जो कलर दे देते हैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा कलर से हट के थोड़ा सा ऐसा कलर दे देते हैं आल्ट बैक स्पेस, और यहाँ से इसको भी आल्ट बैक स्पेस। अच्छा एक चीज याद रखनी है आपने कि अगर आप पास यहाँ पे ये आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो बॉक्स मेरे पास बने हुए अगर ये नहीं आ रहे तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएंगे, जितना ज्यादा जूम करेंगे आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप ये समझ लें कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है इस फोटोशॉप को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर आप ग्राफिक कार्ड उसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा दें, फिर जाके आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आप जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे आप कलर वगैरह चेंज करके देख लें, फिर मैं इतना प्रोफेशनल भी फिर काम नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सीखने की हद तक आप बेशक इस पर कोई भी काम करें, ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे बैक फुटर टेक्स्ट पे जाके इसको मैं सेव कर दूँ, यस कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए कलर इसका भी चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, इसका भी कलर चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाए जरा अपने फोल्डर में और यहाँ पे देखें तो बस बैक रीड मोर का ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और फोटोशॉप में लेके जाता हूँ, कंट्रोल प्लस, देखते हैं जरा। तो इसका जो कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से वो येलो कलर दे देता हूँ इसको, आई ड्रॉपर टूल से सेट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके कलर यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, आल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, सॉरी यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस,
न्यू लेयर लेके ऑल बैक स्पेस करके कलर फिल कर लें और यहाँ से यहाँ पे जाके इसमें भी कलर यही फिल कर लें, ऑल बैक स्पेस। कलर फिल कर लिया और इसको ऑल्ट माइनस कर लें और यहाँ से इसको फाइल में जाके इसको सेव कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट PNG। और ये क्या था जी आपका बैक रीड मोर ऑप्शन था, सेव, यस। अभी आप देखें ज़रा तो आपके पास यहाँ पे जो रीड मोर का ऑप्शन है ये वाला, इसका कलर यहाँ पे आप रिफ्रेश करें तो इसका कलर भी यहाँ से येलो कर दिया हमने। ओके, देख सकते हैं, सही है। लेकिन इसका जो यहाँ पे ये वाला कलर है इसको भी येलो ही कर दें। इसको जो कलर यहाँ पे इसका जो कलर है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, उसका कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्लस, इसके बीच वाला जो कलर है इसको हम दे देते हैं कंट्रोल C कॉपी एंड ऑल्ट बैक स्पेस वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ पे इस कॉर्नर में भी यही कलर दे देता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D डिसेलेक्ट, फाइल, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट, बैक रीड मोर, सेव, यस, रिफ्रेश। ओके, अब सही हो गया। अब इसके ऊपर जब हॉवर कलर लेके जाते हो तो हॉवर कलर अगर चेंज करना है तो वो चेंज करेंगे। वो चेंज करने के लिए क्या है, राइट क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करने। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है और इसमें रीड मोर वाले बटन पे क्लिक करें। होम, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, रीड मोर। और रीड मोर में यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड कलर का ये दिया हुआ है और यहाँ पे हॉवर कलर बैकग्राउंड दिया हुआ है और यहाँ पे ये 127 पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाए और यहाँ पे मेरे पास जो है तो स्टाइल CSS, आपको पता होगा कहाँ पे स्टाइल CSS, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, तो देख सकते हैं स्टाइल CSS XM में htdocs, वर्डप्रेस, WP कंटेंट्स, थीम, बेसप्रेस, स्टाइल CSS वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो रो नंबर है आपके पास वो है जी 127। 127 हॉवर है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। अब इस बैकग्राउंड कलर को हमने रिप्लेस करना है तो फोटोशॉप में मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस कलर से इसको रिप्लेस कर देना है। कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे जाते हैं, बैकग्राउंड, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव एंड इसको रिफ्रेश करें। ओके, देखें चेंज हो चुके हैं बैकग्राउंड कलर, सही है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।